ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज ना हमारे पास एक लाइट की नई प्रॉपर्टी है, लास्ट और फाइनल है, बस इसके बाद खत्म हो जाएंगी। और इस प्रॉपर्टी का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या नाम है इसका? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसको कहते हैं प्रकाश का ध्रुवीकरण। क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण। 7 नंबर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवीकरण। अब यार इसका क्या मतलब है? अब ये क्या है? ये पोलराइजेशन क्या होता है? तो पोलराइजेशन का ना मैं पहले तुमको बताता हूँ ना मीनिंग, सिंपल आसान शब्दों में इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। सर कल तो इसी टाइम मास और वेट पढ़ा रहे थे आप इसी बैच में। नहीं मनीष, एक्चुअली जो लोग भी कल वाली क्लासेस देखे थे, मुझे अभी ही पता चला तुम लोगों के मैसेजेस से ही कि समहाउ कल कुछ एक टेक्निकल ग्लिच के कारण, यानी कि टेक्निकल खराबी के कारण क्या हुआ था, आप लोग के बैच में पॉलिटी था, जेन्युइनली मतलब पॉलिटी होना था, बट समहाउ कुछ लिंक गलत चला गया, जिसकी वजह से आप फिजिक्स वाली क्लास में घुस आए। आपको बुलाया नहीं गया था, आप घुस आए थे गलती से, और उस कारण से मैं दूसरे बैच में एक मास एंड वेट पढ़ा रहा था, तो मास एंड वेट की क्लास चल गई थी। खुद भी तो सोचो ना यार, कि हम लोग जब लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट पढ़ते पढ़ते लाइट के बीच में मास एंड वेट कहाँ से आ जाएगा? कॉमन सेंस, कॉमन विच इज नॉट कॉमन टू एवरीवन ना। इसका प्रूफ हो तुम। कॉमन सेंस के बारे में जानते हो ना ये बात? कॉमन सेंस इज सच अ सेंस विच इज नॉट कॉमन टू एवरीवन, और तुम प्रूफ देते हो उसका फिर। तो वो क्या हो गया था, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से हो गया था, उसको भूल जाओ, आज वापस आ जाओ लाइट पर। तो ध्रुवीकरण का क्या मतलब है, तो मैं तुमको बहुत पहले आसान तरीके से समझाता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी थी पूरी तरीके से गोल। किसी को नहीं पता था पृथ्वी के बारे में कि भाई पृथ्वी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से खत्म होगी, इसमें क्या कोई ऐसी रेखा बना दी जाए जहां से हम लोग इसकी दिशाएं डिसाइड कर सकें, जहां से हम लोग डिसाइड कर सकें कि हाँ भाई किसी को कहीं तक जाना है, तो क्या इसके ऊपर ऐसी लाइनें लकीरें खींची जाएं कि हमें पृथ्वी की कुछ तो लोकेशन पता चले। तो इसके लिए हमने बनाया पृथ्वी को, एक एक करके धीरे धीरे पृथ्वी पे इमेजिनरी पॉइंट्स बनाए गए, और इसको कहा गया नॉर्थ पोल, और इसे कहा गया पृथ्वी का साउथ पोल। तो ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, इस तरीके से जब हमने उसको पोल बना दिए तो हमारी पृथ्वी जो है दो भागों में बट गई। इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। और हमने पृथ्वी को क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा पृथ्वी को हमने पोलराइज कर दिया। हमने पृथ्वी को क्या कर दिया? पोलराइज कर दिया। पोलराइज का सीधा सा मतलब है जब आप किसी चीज को दो ब्लैक एंड व्हाइट हिस्से में बांट दो, दो हिस्सों में बांट दो, तो हम कहते हैं कि हमने उसको पोलराइज कर दिया। ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक टब है, और इस टब में बहुत सारे शिमला मिर्च रखे हैं। ठीक है। कुछ लाल रंग के हैं, कुछ हरे रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं, कुछ हरे रंग के हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि काम करो, इसमें इसमें आप ऐसा काम करो कि लाल वाले इधर कर दो और हरे वाले इधर कर दो। ठीक है। अभी तक सारे मिक्स्ड है। ठीक है। अभी तक सारे वो शिमला मिर्च कैसे हैं? मिक्स्ड हैं इसमें। अब मैंने कहा कि भाई लाल वाले अलग कर दो, हरे वाले अलग कर दो, यानी कि एक तरफ लाल कर दो, एक तरफ हरे कर दो, ऐसे कर दो। इससे क्या हो जाएगा, हमारे लिए इन लोगों को बेचना आसान हो जाएगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अभी सारे मिक्स्ड हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमने इसका क्या कर दिया, हम कह सकते हैं हमने इसका ध्रुवीकरण कर दिया, हमने इसका पोलराइजेशन कर दिया। तो पोलराइजेशन का मतलब आसान है कि जब आप क्या कर दो, दो सेपरेट ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दो। जैसे कि आज भी हमारे जो भारत देश में अगर हम लोग देखें, तो जो हमारी पूरी भारत देश की जो जनता है उसको भी क्या किया गया है? पोलराइज किया गया है। पोलराइज कैसे किया गया है? मतलब कि भाई या तो आप एक पर्टिकुलर पार्टी के समर्थन में है, या फिर आप एंटी नेशनल है। तो इस तरीके से आपको पोलराइज किया गया पूरे कंट्री को कि भाई अगर कोई भी एक हमारी राजनीति पार्टी के साथ में है तो वो तो देश प्रेमी है, अगर आप उनके साथ अपनी मेंटेलिटी को मैच नहीं करते हैं तो सीधे फिर आप मान लिए जाते हैं देशद्रोही हैं। तो इसे हम कहते हैं देश की जनता का क्या कर दिया? पोलराइजेशन कर दिया, यानी कि आपने दो भागों में उनको कंट्रास्टली बांट दिया, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया आपने।
इसी तरीके से हम भी लाइट के साथ क्या करने वाले हैं, इसी तरीके से हम भी लाइट के साथ यहाँ पे लाइट को पोलराइज करने वाले हैं, यानी कि क्लियरली हम देखो उसको किस तरीके से पोलराइज करेंगे, अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा मोटा मोटा पोलराइजेशन ये होता है। अब लाइट के साथ ऐसे कैसे किया जाएगा इसको समझते हैं। देखो लाइट दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। एंड तो उसमें हम लोगों ने क्या करा, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ हमने क्या करा, हमने देखा कि इसके जो लाइट के जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशन जो हो रहे होते हैं वो अलग अलग तल में हो रहे होते हैं, अलग अलग प्लेन में हो रहे होते हैं। तो और एक से ज्यादा प्लेन में होते हैं, जैसे कि अगर लाइट का कोई वाइब्रेशन इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, तो हो सकता है कोई वाइब्रेशन उसका इस वाले प्लेन में भी हो रहा हो इस तरीके से, और बिल्कुल संभव है कि कोई वाइब्रेशन इस प्लेन में भी हो रहा हो। यानी कि जो लाइट के फील्ड्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और उनका वाइब्रेशन एक से ज्यादा तल में हो सकता है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, एक से बहुत ज्यादा तलों में वो वाइब्रेट क्या कर रहे होंगे, हो सकता है कर रहे हो। अब ऐसी लाइट जिसमें लाइट के फील्ड्स वाइब्रेशन कर रहे हैं एक से ज्यादा तल में, ऐसी लाइट को कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड का मतलब क्या हो गया, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब यार ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको ना मैंने एक खास किस्म का मेरे पास फिल्टर है, एक खास किस्म का मेरे पास फिल्टर है, और जब मैं इस फिल्टर से पास कराता हूं तो ये फिल्टर की खासियत ये है कि लाइट के जो अलग अलग तल में होने वाले वाइब्रेशंस हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, इन्हें रोक देगा, और इससे अब जो लाइट पास होने वाली है उस लाइट की खासियत ये होगी कि उसमें जो वाइब्रेशन हो रहे होंगे वो सिर्फ एक ही तल में रह जाएंगे, सिर्फ एक ही प्लेन में। तो जब मैंने इसे पास कराया तो मैंने क्या देखा कि लाइट अब सिर्फ इस तरीके से ही वाइब्रेट कर रही थी, यानी कि कैसा हो रहा था उसका वाइब्रेशन, सिर्फ एक ही प्लेन में था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कुछ इसी तरीके से हो रहा था। कैसे हो रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको हल्का से घुमा दूं ऐसे देखो, तो कैसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे वाइब्रेट करेगा। यानी कि इस पे डिपेंड करेगा इसको आपने किस तरीके से रखा है, उसी तरीके से लाइट का वाइब्रेशन होगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, एक ही तल में है। जब वो एक ही तल में वाइब्रेट कर रहा होगा, चाहे ऊपर नीचे करे या इस तरीके से इस डायरेक्शन में करे या करे कैसी भी प्लेन में करे, बट एक ही प्लेन में हो जाए, तब ये बन जाता है पोलराइज लाइट, तब ये बन जाता है पोलराइज लाइट, और तब हम इसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तब हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट बनाता हूं, ठीक है, इसको इससे इसमें कन्वर्ट करता हूं, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन कहा जाता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण कहा जाता है। बस इतना ही है। तब हम इसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवीकरण कहते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें क्या है, वो ये वाली है कि भैया ये लाइट के एग्जाम्पल है क्या हमारे पास, तो देखो सूरज से आने वाला प्रकाश, सूरज से आने वाला प्रकाश, आग से आने वाला प्रकाश, बल्ब से आने वाला प्रकाश, जो भी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है वो सारी अनपोलराइज लाइट ही होती है। उस अनपोलराइज लाइट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कुछ खास किस्म के सब्सटेंस को यूज कर कर, और वो खास किस्म का जो सब्सटेंस होता है वो हमारा क्या होता है, ये जो मैंने इसको नाम लिया, इसको हम क्या कहते हैं, मैं येलो कलर से लिख देता हूं, इसे हम कहते हैं निकोल प्रिज्म। जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को अपने अकॉर्डिंगली पोलराइज्ड बना सकते हैं। और सिर्फ निकोल प्रिज्म नहीं करता, ये बहुत आसान है। हमारे पास जो धूप वाला चश्मा देखा है आपने, जो आजकल लोग बड़ा टशन में लगाकर पहन कर घूमते हैं, बट वो चश्मे के ऊपर लिखा होता है पोलराइज्ड ग्लासेस, पोलराइज्ड ग्लासेस लिखा होता है। जो मैंने बड़ा देखा है, लोग रोड के किनारे एक लाल रंग की एक
कैनोपी में बैठे होते हैं और उस पे लिखा होता है पोलराइज ग्लासेस मात्र 99 रुपए। तो 99 रुपए वाला पोलराइज ग्लासेस पागल बना रहे हैं तुमको, क्योंकि पोलराइज ग्लासेस अगर आप खरीदने जाओगे, अच्छे वाले खरीदने जाओगे, तो आपको अच्छे मिलने वाले हैं, अच्छे दाम में मिलने वाले हैं, महंगा मिलने वाला है। तो पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन सिंपल, बहुत आसान सा एक लाइन का डेफिनेशन है। अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट बनाना इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इतना ही है, इससे ज्यादा बिल्कुल करने की जरूरत अपन को नहीं है, एसएससी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर हमें समझ में आना चाहिए अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट में फर्क क्या है। सूरज से आने वाला, यानी कि किसी भी लाइट सोर्स से आने वाला डायरेक्ट प्रकाश क्या होता है? अनपोलराइज्ड लाइट होता है। एग्जाम्पल में लिख लो यहां पर, सनलाइट या फिर बल्ब, बल्ब से आने वाला लाइट, या फिर फायर, आग से आग वाला प्रकाश, आग से आने वाला प्रकाश। ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर दें पोलराइज लाइट में। पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट में जब वाइब्रेशन सिर्फ एक ही तल में हो रहा हो, उसे हम पोलराइज लाइट कहते हैं। बस इतना ही है, इसके अलावा बिल्कुल भी दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बैचेस में मैं कराता भी नहीं हूँ, बट तुम्हारा एसएससी का एक क्रैश कोर्स मुझे टाइम पे खत्म करना है, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो। मुझे पता है कि अगर यहाँ पर किसी ने सही से मेहनत कर दी ना, सही से शॉट लगा दिया, तो बॉस अपन का ये एग्जाम निकल जाएगा। तो इसीलिए चीजों को ध्यान से पढ़ते चले जाना, कुछ भी नहीं बचेगा। आगे चलते हैं। अब देखो इसके क्या रह जाएंगे? एप्लीकेशंस रह जाएंगे। इसके मैक्सिमम पूछा जाएगा आपसे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि इसका उपयोग, यानी कि कहां कहां ये चीज हो रही है और हमसे इस पे क्वेश्चन पूछा गया। देखो पहला सवाल, ठीक है, आप गए हो 3D मूवी देखने। कौन सी मूवी देखने? 3D मूवी देखने गए हो। 3D मूवी देखी है किसी ने? 3D मूवी देखी है किसी ने? तो 3D मूवी अगर आप देखने जाते हो तो वहां पर आपको क्या किया जाता है? आपको एक दिए जाते हैं 3D ग्लासेस। ठीक है, पिक्चर विक्चर थोड़ा बहुत देखा करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी, मतलब अपनी लाइफ में पढ़ाई में अगर तुम लगे हो तो सबको छोड़ दो। देखो 3D मूवी जिसने नहीं देखी उसको समझ में ही नहीं आएगा किस चीज की बात हो रही है। एक्चुअली में नहीं पता चलेगा 3D मूवी जिसने देखी नहीं है इसका क्या मतलब होता है। 3D मूवी बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसने कभी लाइफ में नहीं देखी उसको मैं बताता हूँ मेरी कहानी। जब मैं पहली बार देखने गया यार, जब मैं पहली बार देखने गया, मुझे नहीं पता था 3D मूवी का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो मैं गया सिनेमाघर में। सिनेमाघर में अंदर पहुंचा, बड़ा मस्त एक्साइटेड थे। ये मेरी बात है कॉलेज की। मूवी का नाम भी याद नहीं है मुझे। 300 देखा था शायद, 300 का भी वो दूसरा वाला पार्ट, इंग्लिश मूवी था। तो अच्छा, अब मैं तुम्हें एक जनरल सिनेरियो बताता हूँ। देखो यार है क्या 3D मूवी का। मैं गया 3D मूवी देखने के लिए, उसने मुझे दिया काले रंग का चश्मा। तो मैंने कहा भाई इसका क्या करना है? तो उसने बताया कि सर ये जो अभी आप पिक्चर देखने आए हैं, इस मूवी को देखने के लिए एक खास किस्म का चश्मा है, ये आपको लगाना होगा। आप अपने नॉर्मल वाले चश्मे से नहीं देख सकते, आपको ये लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जो इस वाले का क्या करूं? कहता सर ये आपको काम नहीं करेगा, आपको 3D वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ओके। मूवी स्टार्ट हुई, मैंने अपना उतार के जेब में रख लिया और उनका वाला काला वाला जो 3D वाला था वो लगा लिया। हमने लगा लिया। अब दिक्कत ये हुई कि भाई मैंने कहा कि यार साफ ना दिखे, ब्लर दिख रहा था, क्योंकि मेरी तो नजर कमजोर है। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार एक तो मेरे से पैसे भी इसने इतने ज्यादा लिए हैं। मूवी का टिकट, नॉर्मल टिकट आएगा 100 रुपए का, 150 रुपए का, इसने मुझे 200 ढाई पता नहीं कितने का टिकट था, बट नॉर्मल पिक्चर से ज्यादा महंगा होता है वो। तो मैंने उसको वापस बुलाया। मैंने कहा इधर आओ यार, ये मैं तो साफ देख ही नहीं पा रहा हूँ, इससे कुछ दिख नहीं रहा, ये बेकार है तुम्हारा चश्मा। कहता नहीं सर चश्मा तो बेकार नहीं है, सब कुछ ठीक है, और आपने, आपकी नजर कमजोर है शायद, इस वजह से आप क्लियर देख नहीं पा रहे हो। तो मैंने कहा कि मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं आता ही नहीं यार। अब तुमने मेरा चश्मा उतरवा दिया, मेरी नजर कमजोर है, तुम ये मैंने तुम्हारा वाला काला चश्मा लगाया, मुझे साफ नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं? कह रहे सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो आप क्या कर लें, अपना चश्मा लगाएं पहले। मैंने लगा लिया। कह रहे अब इसके ऊपर ये वाला लगा लें, काला वाला। मैंने कहा यार एक बार बताओ, मतलब मैं क्या तुम्हें कोई कार्टून नजर आ रहा हूँ? मतलब मैं जब से देख रहा हूँ तो मुझे अजीब अजीब वाहियात बातें कर रहे हो। तो कह रहा है नहीं नहीं सर ऐसी नहीं है, एक्चुअली देखो इस चश्मे की बनावट देखो, ये कितना बड़ा बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि अगर आप का चश्मा लगा हुआ है तो आप उसके ऊपर लगा सकते हो। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ। तो मैंने लगाया, लग गया, मतलब पहले मेरा उसके ऊपर उनका लग गया, आराम से लग गया, फिट हो गया। फिर मैंने जब मूवी देखा तो हाँ साफ दिख रहा था, क्योंकि अब मेरा चश्मा भी है और उसका आगे पोलराइज्ड, अच्छा वो कौन से चश्मे होते हैं? उनको पोलराइज्ड ग्लासेस कहा जाता है। 3D ग्लासेस ही होते हैं वो, 3D पिक्चर देखने के लिए होते हैं। अब भाई मूवी चलने लगी, मूवी साफ दिख रही है, मजा आ रहा है। अब मूवी में आया वो शॉट जिसके लिए
हमने 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे। तो 3D शॉट क्या था, वो अब आप यहाँ पर कि दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, खतरनाक, एक हीरो है एक अपना विलन है, खतरनाक, दोनों में लड़ाई चल रही है। थोड़ा यार गले में खरा वो है, खर 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 खराश, प्लीज डोंट माइंड ना। हुआ ये, अब इसमें जब हीरो को विलन को आया गुस्सा, क्योंकि वो हीरो को मार नहीं पा रहा है, तो उसने ना कुछ उठा लिया। तब उसने कुछ ना ऐसे कुछ उठाया, ईंट जैसा, भयंकर सा ईंट जैसा पत्थर आया उसके हाथ में, कुछ आया कोई चीज, उसने ये फेंक के मारा है भाई साहब हीरो के, कि ये मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ आज। भाई हीरो के जब उसने ऐसे फेंका, हीरो सामने खड़ा है ऐसे, और उसकी एकदम तेजी से वो चीज सामने आ रही है मुंह पर। मैंने कहा भाई आज तो ये गया, बट मुझे पता नहीं था अगले सेकंड क्या होने वाला है, क्योंकि जब वो चीज ऐसे घूमती 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 हीरो के मुंह पर आई ना, हीरो तो ऐसे झुक गया, और वो तो भाई झुक गया, तो उसके झुकने से वो तो ऐसे गया पीछे, और वो चीज तो निकल गई उसके ऊपर से, साइड में से। और वो साइड में से क्या निकली भाई साहब, मतलब सिनेमा घर में जितने लोग बैठे थे सबका दिमाग खराब। सबका दिमाग खराब इसलिए क्योंकि वो चीज ऐसे घूमती 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 बाहर निकल आई स्क्रीन में से, और जब वो स्क्रीन में से बाहर निकल कर आ गई, तब सबके होश उड़ गए, क्योंकि अब तो मुझे लगा यार ये मेरे मुंह पे पड़ेगा, हीरो तो बच गया, अभी मेरे मुंह पे पड़ेगा। और दिमाग इसलिए खराब है, बाहर कैसे निकल आया, ये बाहर कैसे निकल आया। और जैसे ही वो तब बाहर निकला, तो पूरे सिनेमा घर में जितने लोग बैठे थे भाई साहब, सबका दिमाग खराब, कलबली, कोई इधर घुस रहा है, कोई इधर घुस रहा है, कोई ऐसे सर बचा रहा अपना कि उसके मुंह पे ना पड़ जाए। और जब फाइनली जब वो चीज ऐसा लगा कि भाई, मैं तो पॉपकॉर्न खा रहा था, मेरी तो नजर भी देर में पड़ी थी उसको, मैं तो समझ भी नहीं पाया था क्या हो रहा है, मैं तो पहली बार आया था पिक्चर देखने, तो मैंने तो देखा मेरे मुंह पे तो पड़ गया, गिरा ऐसे। और फिर मैंने देखा, अरे यार हुआ तो कुछ नहीं, गया कहाँ वो, पीछे वाले के लग गया क्या, तो पीछे वाले को देख रहा हूँ वो भी ऐसे माथा पकड़े बैठा है। तो मुझे पता चला, ओ माय गॉड, ये कहते हैं 3D इफेक्ट्स। 3D इफेक्ट का मतलब होता है पिक्चर आपकी सिर्फ स्क्रीन में नहीं चलेगी, आपको लगेगा चीजें बाहर निकल निकल कर आ रही हैं, बिल्कुल, मतलब ऐसे निकल कर आ जाएगा तुम्हारी स्क्रीन में से बाहर, बिल्कुल मुंह पे आ जाएगा निकल कर, ऐसे जैसे मैंने हाथ बाहर निकाल दिया हो। तो ये कहते हैं 3D इफेक्ट्स, और इन 3D इफेक्ट्स को देखने के लिए तुम्हें एक 3D चश्मा लगाना पड़ेगा। अब वो जो 3D चश्मा होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्चुअली में होते हैं पोलराइज्ड ग्लासेस। क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं हम पोलराइज्ड ग्लासेस। ठीक है, तो ये हमसे पूछेगा 3D पिक्चर देखने के लिए 3D ग्लास लगाना है, और वो एक्चुअली में कैसा ग्लास होगा, पोलराइज्ड ग्लासेस होगा। इसको आप कह सकते हो हिंदी में ध्रुवीकरण वाला चश्मा। ठीक है, तो ये पोलराइज्ड इफेक्ट एक तो वहां पर हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो पोलराइज्ड सन ग्लासेस होते हैं वो अलग होते हैं। पोलराइज्ड सन ग्लासेस, पोलराइज्ड सन ग्लासेस क्या करते हैं, ये जो धूप है ना अपन की, जो सूरज की तेज रोशनी आ रही है, जिसमें कई बार इतनी तेज धूप हो जाती है वाकई में कि आंखें खोलना तक मुश्किल हो जाए, तो वहां पर हम इन पोलराइज्ड सन ग्लासेस को इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, धूप की जो तीखी चमक होती है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। तो वो हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पोलराइजेशन पर आपसे पूछा जाने वाला है, क्या इट प्रूव्स दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ध्रुवीकरण से ये सिद्ध हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये सबसे ज्यादा पूछते हैं। इसमें ना मोटा मोटा 3 ही सवाल है पोलराइजेशन पे जो मैंने देखे हैं, एसएससी सबसे ज्यादा पूछता है। पहला नंबर पे वे है, यानी कि लाइट एक वेव है, प्रकाश एक तरंग है, इसके बारे में तो हम जानते हैं। प्रकाश क्या है, एक वेव है, प्रकाश एक तरंग है। अब कौन सी तरंग है,
तरंग बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य, एक होती है अनुप्रस्थ। अभी अनुदैर्ध्य क्या होती है, अनुप्रस्थ क्या होती है, अभी इसके बाद ही मैं तुम्हें वेव वाला जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है। हालांकि प्रकाश एक कैसी है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, अभी हमने उसको डिस्कस नहीं करा, बट अभी हमें पता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो हमसे सवाल ये पूछता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, एक ट्रांसवर्स वेव है, ये कौन सिद्ध करता है, लाइट की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी से ये बात क्लियर हो सकती है। तो वो दरअसल पोलराइजेशन ही है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता। हिंदी में बोलूं तो जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं उनका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों का ही किया जा सकता है। इसीलिए इससे सिद्ध हो जाता है, क्योंकि प्रकाश में घटना होती है, इसलिए ये बात सिद्ध हो जाती है कि प्रकाश एक दरअसल क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमारे इसके पोलराइजेशन करने के लिए जो हम जो धूप में जो चश्मा लगाते हैं उसमें भी पोलराइज ग्लासेस होते हैं। पोलराइज ग्लासेस क्या करते हैं, सन की रोशनी को काट देंगे, काफी उसकी ग्लेयर को कम कर देंगे, ब्राइटनेस को कम कर देंगे, आप आसानी से सूरज की रोशनी में देख पाओगे। इसके अलावा हम जो 3D पिक्चर देखने जाते हैं वहां पर जो हम 3D ग्लासेस लगाते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो भी बेटा पोलराइज ग्लासेस होते हैं, ताकि आप 3D इफेक्ट्स को देख पाओ। इसके अलावा एक बस आपको बस ये और याद रखना है, पोलराइजेशन है क्या, यानी कि आपकी अनपोलराइज्ड अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश बनाने वाली घटना को पोलराइजेशन कहते हैं। चार बातें, पांचवी बात ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि मैंने तुम्हें पोलराइजेशन पढ़ाया है तो तुमने लगाया गूगल या फिर तुमने लगाया 12वीं क्लास और पढ़ने बैठ जाओ, चक्कर आ जाएंगे दिन में, सच बता रहा हूँ। अगर तुमने इसको कहीं इंटरनेट से, गूगल से या 12वीं वाले किताब से उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया, सच में चक्कर आ जाएंगे, इतना खतरनाक है ये। तो जितना मैं करा रहा हूँ बस उतना ही करते चले जाना, ज्यादा ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 11वीं 12वीं के साइंस के टॉपिक है। अगर तुमने इनको उसकी तरीके से पढ़ा तुम्हें चक्कर दे जाएंगे, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट हमारा जो सिलेबस है वो 10वीं तक सीमित है, बट हाँ हल्का फुल्का पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये खत्म हो गया बेटा यहाँ पर। अब लाइट की जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो तो यहाँ पर देखो खत्म हो गई। अब हमें पढ़ने हैं क्या क्या चीजें। अब हमारे पास नया टॉपिक चलेगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मिरर एंड लेंसेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मिरर एंड लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये मिरर एंड लेंसेज का ये जो टॉपिक है बेटा, ये जो इसमें ना देखो, एक तो आएगा हमारे पास प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जैसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, क्या कहते हैं, समतल दर्पण। दूसरा आएगा हमारे पास कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और तीसरा आएगा फिर इसमें कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसमें दो लेंसेज हैं, इसके अलावा ये तो सारे मिरर हो जाएंगे, इसके अलावा दो लेंसेज आएंगे। एक तो आएगा कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, और एक आएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये 5 चीजें हैं। 3 प्रकार के शीशे हैं और 2 प्रकार के लेंसेज हैं। तो इन्हीं को हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आगे आगे पढ़ना है, एक एक कर कर सबको पढ़ते चले जाएंगे कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बस इतना कर दो, बस इतना आपको हम लोगों ने करना है, एंड दैट्स इट। तो एक एक करके पढ़ेंगे इसको। पहले हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर। पहले प्लेन मिरर करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, प्लेन मिरर क्या होता है।
यार जो प्लेन में रह रहा है, समतल दर्पण है देखो ये है एकदम एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा, ये चलेगा अपन का एकदम सीधा, एकदम प्लेन। और इस प्लेन वाले में हमने क्या करना है, आपको जाके सामने खड़े हो जाना है, ठीक है। तो आप देखो कहलाओगे ऑब्जेक्ट, आप क्या कहलाओगे, ऑब्जेक्ट, यानी कि आप कहलाओगे वस्तु, ठीक है। और आपको इसमें दिखाई देगी आपकी इमेज, ठीक है। इमेज आपकी जो है, आपका जिसे हम लोग छवि बोलते थे, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी छवि बोलते हैं, या फिर इसको प्रतिबिंब बोलते हैं। अच्छा, अभी कुछ टेक्निकल इश्यू है, उसकी वजह से हम लोग क्लास को बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी अभी हम इसको रोक रहे हैं यहाँ पर।